दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पे अध्ययन प्रारंभ किया था। हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के दो महत्वपूर्ण साइटों पे हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम आगे अन्य महत्वपूर्ण साइट्स पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अन्य महत्वपूर्ण प्रांतों में एक पाकिस्तान का क्षेत्र है, बलूचिस्तान का प्रांत। यहाँ से हमें तीन महत्वपूर्ण साइट्स मिलते हैं। एक है सुतकांगेन डोर। यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम का साइट है। सुतकांगेन डोर जो बंदरगाह नगर है, दाश्क नदी के किनारे यह नगर मिलता है। अगला है सुतका कोह जो शादी कौर नदी के किनारे यह हमें नगर मिलता है। और पांचवा है बालाकोट जो अरब सागर के मुहाने पे इसका नगर बसा हुआ है। ये तीनों ही नगर बंदरगाह नगर हैं। सुतकांगेन डोर के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता के रूप में आरएन स्टाइन को हम जानते हैं। आरएन स्टाइन महोदय ने सुतकांगेन डोर की उत्खनन कार्य करवाई थी। सुतका कोह के खोजकर्ता हैं जॉर्ज डेल्स और बालाकोट के भी जॉर्ज डेल्स हैं। यह मैच द फॉलोइंग में सवाल आ सकता है। सुतकांगेन डोर से जो उत्खनन करता है वो हैं आरएन स्टाइन, सुतका कोह के हैं जॉर्ज डेल्स और बालाकोट के हैं जॉर्ज डेल्स। सुतकांगेन डोर दाश्क नदी के किनारे है, सुतका कोह शादी कौर नदी के किनारे और बालाकोट अरब सागर के मुहाने पे। अगला महत्वपूर्ण साइट है लोथल। यह भारत में गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के समीप है। लोथल साइट के जो खोज करते हैं वो हैं एनजी मजूमदार और उत्खनन कार्य का जो नेतृत्व किया था वो किया था एसआर राव ने। लोथल एक ऐसा साइट है जहां से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की लगभग सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चरित्र हैं, वो हमें सिर्फ लोथल से देखने को मिल जाती हैं। इस कारण एसआर राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो की संज्ञा दी है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो की संज्ञा दी है। लोथल की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं कि यहाँ पर दोनों नगर, पूर्वी और पश्चिमी नगर, जो अमूमन यहाँ के नगर दो भागों में बटे होते थे, लोथल में ऐसा पाया गया है कि यहाँ के दोनों नगर एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। हम देख रहे थे कि जो पश्चिमी नगर था वही एक था जो दुर्ग नगर था, यानी कि सिर्फ पश्चिमी नगर था जो फोर्टिफाइड था। लेकिन यहाँ पे लोथल में हमें दोनों जो नगर हैं वो एक ही दुर्ग से या प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ के दरवाजे गली की तरफ ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि लोथल एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह नगर था जो भोगवा नदी के यहाँ पे भोगवा नदी के किनारे साइड था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य सड़क थी, ये जो मेन सड़क थी राजपथ, इसके दरवाजे डायरेक्ट राजपथ की ओर खुलते थे, ना कि पीछे गली की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े गाड़ियाँ लगती होंगी, बैलगाड़ी, उनमें सामान हमें डायरेक्ट लोड करना होता होगा। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट। और अन्य स्थानों पे जो दरवाजे थे पीछे की गलियों में खुलते थे। क्यों? क्योंकि जो धूल है वो एंटर ना करे सड़कों से। हमें लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। युग्म समाधान का साक्ष्य मिला, एक साथ जोड़े में दफनाए गए हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसे हम डॉक यार्ड कहते हैं। ये रहा इमेज डॉक यार्ड का। यहाँ से हमें मेसोपोटामियाई मोहर प्राप्त हुए हैं, हाथी का पूरा कपाल प्राप्त हुआ है, हाथी दांत के बने स्केल प्राप्त हुए हैं और अन्य कुछ यहाँ से छोटे मोटे साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ये था लोथल का साइट। खोज करता है एनजी मजूमदार और उत्खनन करता है एसआर राव। एसआर राव ने लोथल को
लघु हड़प्पा की संज्ञा दी है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो की संज्ञा दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। आगे देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण साइट है हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा। धौलावीरा, इसमें जो वीरा शब्द है यह, इसका अर्थ है जल, नदी या पानी। ठीक है, तो धौलावीरा दो नदियों के संगम पे, मनहर और मनसर नदी। अब तक जितनी भी साइट्स की खुदाई हो चुकी है हड़प्पा सभ्यता के, जितने भी अभी तक स्थल प्राप्त हुए हैं, उन सभी में जो धौलावीरा है सर्वाधिक सुव्यवस्थित, सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदाड़ो नहीं बल्कि भारत में पड़ने वाला धौलावीरा था। ठीक है, भारत में जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ का जो कच्छ जिला है, कच्छ जिला में ये धौलावीरा आता है। वहाँ के भरूच तालुका में यह स्थित है। ठीक है, यहाँ की जो खोजकर्ता हैं धौलावीरा के वो हैं जगपति जोशी। धौलावीरा के खोजकर्ता हैं जगपति जोशी और उत्खनन करता है RS बिष्ट महोदय। धौलावीरा की खुदाई से हमें ये चित्र देखें आप, ये वाली धौलावीरा की खुदाई से हमें 9 अक्षर का साइन बोर्ड मिला है, 9 अक्षर का साइन बोर्ड मिला है। ये इसमें अच्छे से दिखेगा, ये है वो साइन बोर्ड। ठीक है, धौलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है। धौलावीरा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे विशालतम नगर है। ठीक है, जो टाउन है उसमें, जैसे मोहनजोदाड़ो है पूरे हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन ये वर्तमान भारत में नहीं है, लेकिन भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशालतम नगर कौन है, तो यही धौलावीरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथे स्थान पे है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। पहले पे मोहनजोदाड़ो है, फिर दूसरे पे हड़प्पा है, तीसरे पे गनेरीवाल है, ये तीनों पाकिस्तान में है। चौथे पे आता है अपना धौलावीरा और पाँचवें पे है राखीगढ़ी जो हरियाणा का क्षेत्र है। ठीक है, याद रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पे आता है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुनियोजित नगर था यह। जल निकास पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बेहतरीन हमें धौलावीरा में ही देखने को मिलती है। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिलता है। यहाँ पे पीने के पानी का भी सप्लाई नल के माध्यम से होता था। नल के माध्यम से प्रत्येक रसोई घर तक जल यहाँ पे पहुँचाए जाते थे। हम जो दीवारें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इन दीवारों पे पाइप लगा के पानी चढ़ाई जाती थी। ठीक है, सोचो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी तो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक भी यहाँ पे जल पहुँचाया जाता था। तो जल निकासी प्रणाली पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बेहतरीन जो हमें दिखती है वो धौलावीरा से ही दिखती है। हमने अपवाद के रूप में पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि सारे नगर जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो दो हिस्सों में बटे हुए थे, उच्च नगर और निम्न नगर, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। ठीक है, दुर्ग नगर और साधारण जो प्राचीन नहीं था। लेकिन जो धौलावीरा का साइट है यहाँ के नगर, ये नगर 3 भागों में बटे हुए थे। एक था दुर्ग टीला, एक था मध्यम नगर और तीसरा था पूर्व टीला या नगर टीला। हम पाते हैं कि दुर्ग टीला और नगर टीला के बीच में अवस्थित एक स्टेडियम या प्ले ग्राउंड मिला है धौलावीरा से। तो धौलावीरा से हमें एक प्ले ग्राउंड का साक्ष्य मिला है जो कहाँ स्थित है, दुर्ग टीला तथा मध्यम टीला के बीच में स्थित है। और धौलावीरा से हमें हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों के प्रमाण मिलते हैं। तीनों चरणों से क्या मतलब है हमारा, कि हड़प्पा सभ्यता जब अपने प्रारंभिक अवस्थिति में थी जिसे हम प्राक हड़प्पा कहते हैं, फिर ये अपने मैच्योर स्थिति में, परिपक्व स्थिति में पहुंची और उसके बाद ये अपने पतन की ओर गई लेटर हड़प्पन पीरियड में। तो हमें यहाँ पे तीनों जो उसके चरण थे, हड़प्पा सभ्यता के प्राक हड़प्पा और ये परिपक्व हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर काल, हमें तीनों काल के यहाँ से अवशेष मिलते हैं। तो ये था धौलावीरा। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा साइट देख लिया, लोथल देखा, धौलावीरा देखा, सूतकांगेंडोर, सूतकाको और बालाकोट देखा। ठीक है, अब देखते हैं अगला साइट कालीबंगा।
कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पे स्थित है। बाएं किनारे पे स्थित है घग्गर नदी के। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर। कालीबंगा के जो खोजकर्ता हैं वह हैं अमलानंद और उत्खननकार बीबी लाल तथा बीके थापर के नेतृत्व में करवाया गया था। बीके थापर या थापर के नेतृत्व में करवाया गया था। ठीक है, खोज करता है अमलानंद और उत्खनन करता है बीबी लाल तथा बीके थापर। कालीबंगा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कालीबंगा के संबंध में। यहाँ से हमें मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ दोनों नगर, पश्चिमी और पूर्वी नगर, दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। देखो ध्यान देना कि नगर अमूमन दो हिस्सों में बटे होते थे। जो पश्चिमी नगर था वह प्राचीर से घिरा होता था, पूर्वी नगर घिरा हुआ नहीं होता था। धौलावीरा से हमें 3 स्तर के नगर मिले हैं। ठीक है, और जो कालीबंगा का साइट है, यहाँ पे जो 2 साइट हैं, 2 नगर हैं, दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, जो दुर्ग टीला है, जो पश्चिमी टीला है, जिसे हम दुर्ग टीला कहते हैं, ये जो दुर्ग टीला को एक दीवार से 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। और जो पश्चिमी टीला है इसको नाम दिया गया है कालीबंगन 1, कालीबंगन फर्स्ट साइट। इसको नाम क्या दिया गया है? कालीबंगन प्रथम। ठीक है, दुर्ग टीला को, पश्चिमी टीला को। अब हमें यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात दिखती है कि इस टीला के उत्तर में हमें एक प्रमाण मिलता है जालीदार जुताई का। जालीदार जुताई मतलब ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न कैसा दिख रहा है? ग्रिड पैटर्न में, जैसे हमने नगर नियोजन देखा था वैसे ही यहाँ पे जुताई दिख रही है, जालीदार, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी कि 90 डिग्री पे ये भी खेती कर रहे थे। 90 डिग्री में हमें यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं, जुताई के जो रेखा बन जाती है वो लाइन दिख रही है। अब जिन 2 लाइनों के बीच में अधिक दूरी थी और कुछ लाइनों के बीच में कम दूरी थी, तो अधिक दूरी वालों में चना को ये चना बोते थे और कम दूरी वालों में ये सरसों बोते थे। हमें दोनों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि कालीबंगन से हमें एक साथ 2 फसल के जुताई का साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है। ठीक है, कालीबंगन प्रथम, जो पश्चिमी दुर्ग का हमने अभी जिक्र किया ऊपर, जो दुर्ग टीला था पश्चिम का, जिसे कालीबंगन प्रथम कहते हैं, यहाँ से हमें भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा पाया गया है कि जो कालीबंगन प्रथम है, यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा कालीन कुछ अवशेष मिलते हैं। प्राक हड़प्पा क्या? जब हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक चरण पे था, अभी ये मैच्योरिटी काल है और ये लेटर हड़प्पा, तो इस काल का जो हमें मिलता है अवशेष वो कालीबंगन प्रथम से मिलता है। और ऐसा पाया गया कि लगभग 2700 से 2600 बीसी के आसपास कालीबंगन में भूकंप आया, और भूकंप आने से यह पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो बचे हुए जो चबूतरे थे वहाँ पे बहुत अधिक समय तक कोई बस्ती नहीं बसी, कुछ समय तक यह वीरान रहा। फिर उसके बाद पुनः यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग ने फिर से बस्ती बना ली। तो यहाँ पे हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता के और मैच्योर हड़प्पा सभ्यता के दोनों के हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। तो कालीबंगन ऐसा साइट है जहाँ से हमें भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण साइट है बनावली। बनावली है हरियाणा के हिसार जिले में, बनावली का। इसके खोज करते हैं RS बिस्ट महोदय। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। अब देखो, ये हमने पहले भी देखा था टाउन प्लानिंग वाले वीडियो में, नगर नियोजन वाले वीडियो में, कि बनावली में हमें नगर नियोजन देखने को नहीं मिलता है। इस नगर को बसाने से पहले कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, इसलिए यहाँ पे हमें जल निकास प्रणाली भी नहीं मिलती है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। यहाँ पे जो सड़कें हमें तारांकित स्टार्ड फॉर्म में दिखती हैं, जैसे मर्जी वैसे रोडें आके मिल रही हैं एक दूसरे से, तो उसको हम दे देते हैं नाम स्टार्ड फॉर्म, यानी तारांकित सड़कें। तारांकित सड़कें, स्टार फॉर्म में ऐसे सड़कें हमको दिखती हैं। यहाँ से एक सड़क आ रही है, यहाँ से सड़क आ रही है, बीच में चौराहा बन गया, कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये था बनावली का नगर नियोजन, जहाँ पे नगर नियोजन है ही नहीं।
जल निकास प्रणाली नहीं है, सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली नहीं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक प्रमुख विशेषता है। नगर सुनियोजित तरीके से नहीं बसाया गया है। यहाँ पकी हुई मिट्टी के हल यानी खिलौने मिले हैं, खिलौने के रूप में यहाँ से पकी हुई मिट्टी के हल मिले हैं। सरसों का साक्ष्य मिला है। सरसों को क्या बोलते हैं? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। साइंटिफिक नेम क्या है सरसों का? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। और यहाँ से तारांकित सड़कों का साक्ष्य मिला है। तो ये था बनावली, हरियाणा के हिसार जिले में। खोजकर्ता के रूप में हम RS बिष्ट को याद रखेंगे, और यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव था। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण साइट है चनहुदड़ो। सिंधु नदी के किनारे यह साइट है। सिंधु नदी के किनारे यह साइट है, सिंध क्षेत्र में ही पड़ता है। इसके खोजकर्ता हैं NG मजुमदार और उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके। यानी कि अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में चनहुदड़ो में विस्तार से उत्खनन कार्य करवाया गया था। चनहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। यहाँ कॉस्मेटिक्स का इंडस्ट्री था। कॉस्मेटिक्स मतलब सौंदर्य प्रसाधन का, जैसे लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, नेल पॉलिश हो गया। चनहुदड़ो से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। चनहुदड़ो से हमें किसी भी प्रकार का सुरक्षा प्राचीर नहीं मिला है। कोई फोर्ट नहीं मिला है, घेराबंदी कहीं से नहीं मिला है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का सुरक्षा प्राचीर नहीं था। यहाँ से कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछा करने का साक्ष्य मिला है, और दवात और स्याही का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये था चनहुदड़ो। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण साइट्स में, जो छोटे साइट्स हैं, जैसे सुरकोटदा है, रंगपुर है, देसलपुर है, संघोल है, राखीगढ़ी है, मित्ताथल है, कुणाल है और रोपड़ है। इसको इसी तरह बॉक्स में ही बना के अपने नोट्स में मेंशन करना है, और इसको इसी प्रकार याद कर लेना है। ठीक है, देखते हैं। सुरकोटदा भारत के कच्छ जिले में है। इसके खोज करता है जगपति जोशी, और यहाँ से हमें कलश शावाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश शावाधान, घरों में कलश में शव का जो अवशिष्ट बच जाता है उसको रख के दफना देते हैं, और उसके साथ जो भी अंत्येष्टि क्रिया के साथ जो भी हमें उसके जो दैनिक जीवन के सामान थे उसको साथ में दफना देते थे। ठीक है। अगला साइट है रंगपुर। यह कच्छ जिले में है। धान की भूसी का साक्ष्य हमें रंगपुर से मिला है, और यह मादर नदी के किनारे है। अगला साइट है देसलपुर। यह भी कच्छ जिले में है। यहाँ से हमें तांबे की छुरी मिली है। और संघोल, जो कि पंजाब क्षेत्र में है, भारत के पंजाब क्षेत्र चंडीगढ़ के पास, यहाँ से हमें वृत्ताकार अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सर्कुलर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है संघोल से। यह पंजाब के क्षेत्र में है। और राखीगढ़ी हरियाणा के क्षेत्र में जिंद जिला में है। इसका उत्खनन कार्य कराया था सूरजभान महोदय ने, और भारत में यह सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। भारत में सेकेंड लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी। कहीं कहीं राखीगढ़ी को फर्स्ट लार्जेस्ट साइट भी देता है। ठीक है, याद रहेगा, फर्स्ट लार्जेस्ट साइट भी देता है इन इंडिया। अगला है मित्ताथल, जो हरियाणा के हिसार जिले में ही है। यहाँ से हमें तांबे की छेनी प्राप्त हुई है। कुणाल भवानी जिले में है। चांदी का मुकुट यहाँ से प्राप्त हुआ है। और रोपड़ पंजाब क्षेत्र में है, सतलज नदी के किनारे। यहाँ से इसकी जो खुदाई कराई थी वह कराई थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और मानव समाधान के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला हमें रोपड़ से। तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। ये पूछा जाता है, रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। एक साइट है आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश का साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्व में स्थित यह साइट है, हिंडन नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ये आलमगीरपुर। अगला है दायमाबाद। यह महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सदर्न मोस्ट साइट है। साउथ में सबसे दक्षिणतम ये साइट है। और अफगानिस्तान के दो साइट सौरतगोई और मुंडीगाक हैं। इन सभी को हमने पहले के वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं। जो दो महत्वपूर्ण साइट थे जिसके उत्खनन से संबंधित जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हैं उसको हमने डिटेल में ऊपर डिस्कस किया है। तो ये थे महत्वपूर्ण साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के। 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन और पतन के कारण। उसके बारे में जितने भी अवधारणाएं दी गई हैं, बाढ़ या फिर जो नेचुरल
कैलामिटीज़ आई, जो भी उसके संबंध में अवधारणाएं दी गई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और कंक्लूज़न देखेंगे कि क्या उसका मुख्य कारण रहा होगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपील है लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।